गाइस वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हम मौजूद हैं इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सत्याध्यास सर, जो मॉडर्न हिंदी के राइटर हैं और सारी चीज़ें सर की हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो सर से जानते हैं उनके अपने करियर के बारे में, साथ ही इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में सर से बात करेंगे। सर स्वागत है आपका। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हम लोग पहले भी 2 दफ़ा आया हूँ, फेस्टिवल में आना पहली दफ़ा हमको इतना प्यार मिला कोरोना के बाद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जानने सुनने के आएंगे। बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। आप मॉडर्न राइटिंग करते हैं, तो जो बेसिक कहानी है उसमें राइटिंग में क्या डिफरेंस है? अंतर कोई नहीं रहता मगर सिवाय इसके कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरे सामने वो युवा रहता है जिसका जन्म 1990 के बाद हुआ है, जिसका जन्म 2000 ईस्वी के बाद हुआ है। उसने वो रिवॉल्यूशन, वो क्रांतियाँ और वो चेंजेस देखी हैं जो जीवन और समाज ने हमें मोबाइल क्रांति और इन सबों के बाद दिखाया। इसके पहले का जो लेखन होता था, जिसे आप ट्रेडिशनल हिंदी कह रही हैं या कहा जाता है बेसिकली, उसमें कहानियाँ जो हुआ करती थी वो 70, 80, 90 के दशक की हुआ करती थी। हमने उसे बस आगे बढ़ाया है और आज के युवाओं की कहानी कहने की कोशिश की। लेखन के क्षेत्र में सर क्या कहानी रही इसके पीछे आपके आने की, कि एक राइटर का पेशा चुना आपने? अरे नहीं, बड़ी तवील कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। उसको मुख्तसर करूँ तो ये कहूँगा कि जावेद साहब की एक नज़्म थी, मुझे बहुत दिनों तक याद है। वो नज़्म थी कि मैं भी याद करूँगा तो चला जाएगी कि मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, जब बुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का ये आलम है, क्या कहूँ तुमसे, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं। वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब जो हमें कभी रहा ही नहीं। यहाँ से मेरा लेखन इस तरह शुरू हुआ कि रहा ही नहीं तक तो जावेद साहब ने लिखा था, लेकिन उसके बाद ना मैंने उसमें किया ही नहीं, मिला ही नहीं, गया ही नहीं करते हुए अपना लेखन किया और दोस्तों को ये सुनाया कि ये मैंने लिखा है, और ये नहीं बताया कि बाकी के लाइन जो है वो जावेद साहब की। सबने बड़ा सराहा, बोला बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन बाद में जब 2 लोग जो जानते थे, जिन्होंने पढ़ा था जावेद साहब को, उन्होंने कहा कि नहीं यार, जो तुमने भी नीचे लिखा है वो इतना बुरा नहीं। तो वहाँ से फिर एक लिखने का आया कि लिखता जाऊँ, और उसके बाद फिर बनारस चौकी जो मेरी पहली किताब है वो हॉस्टल के मेरे संस्मरण पर आधारित है। उसमें भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो दोस्तों के थे, उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि केवल डायरी नुमा लग रहा है, इसमें कुछ ऐसा है जो जिसको साहित्य का कंटेंट कहा जा सकता है। तो उससे बड़ी एक मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं बूस्ट मिला, और उसके बाद वहीं से शुरू हुई। सर साहित्य को आप किस तरह बनाते हैं? साहित्य तो सब किस तरह समझाएंगे आप? आईना, समाज का आईना है। बड़ा क्लीशे है ये, लेकिन सच भी यही है। आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो आपको लगता है ना कि जैसे मैंने पहले आंसर में ही आपको कहा कि 70, 80, 90 के दशक में समाज जो दिखाया जा रहा था वो अगर आज दिखाया जाए तो लोग उसी साहित्य से भाग रहे हैं। क्योंकि हमारी जनरेशन को, आपकी जनरेशन को अगर कहा जाए कि 2042 करके फ़ोन नंबर हुआ करता था, तो आप कहेंगे यार हमने देखा ही नहीं कभी कि ऐसा 4 डिजिट का भी फ़ोन नंबर हुआ करता था। तो आज का समाज जब आपको दिखाता है कि नहीं इस तरह की चीज़ें, कम्युनिकेशन है या बाकी चीज़ें हैं, तो हम इससे जुड़ पाते हैं कि हमारा समाज किस तरह का आज बदल रहा है, क्या परिवेश है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो मैं साहित्य को ही कहना चाहूँगा कि समाज का। आपने अब तक जो भी चीज़ें लिखी हैं उनमें से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? वैसे सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपका सबसे मोस्ट फेवरेट? ये भी बड़ा क्लीशे है, इसका भी आंसर जो है लोग कहते हैं कि सारे बच्चों में से कौन सा बच्चा चुना जाए, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा दिल्ली दरबार में दूसरी किताब थी जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी कि बनारस टॉकीज़ जो किताब थी वो मेरे संस्मरण पर आधारित थी। तो उसमें लेखक के रूप में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो वो मेरी लाइफ की चीज़ें थी, मैंने लिख दी। दिल्ली दरबार जो दूसरी किताब थी उसमें लेखक का जो पुट था वो डालना पड़ा, क्योंकि वो मेरी कहानी नहीं थी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि दिल्ली दरबार में दूसरी किताब जो है वो मुझे चाहता। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल और साथ ही इंदौर और इंदौर वासियों को आप क्या कहेंगे? अरे आपके पोहे बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कल से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में पोहा ही खाया है। आज पीयूष सर थे, पीयूष मिश्रा, उनको भी मैंने पोहा ही खिलाया। तो बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे लोग हैं। इनफैक्ट मध्य प्रदेश के ही लोग बहुत अच्छे हैं। इंदौर लिटरेसी फेस्टिवल जो है वो बड़ा अच्छा रहा, सफल रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है और आयोजक मुझे अगले साल भी बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.